ये चंपा बावड़ी, अगर पढ़ना हो तो पॉज करके आप पढ़ लेना। अभी आगे चलते हैं हम लोग। अभी मैं आपको कुएं में ले चलता हूँ, बावड़ी जो मैंने आपको दिखाया था। और काफ़ी अंधेरा है तो आई डोंट नो कितना दिखेगा आपको। ये ऊपर से लाइट आ रही है। बाहर पे जो बोर्ड लगा था उसके हिसाब से ये 500 से 600 साल पुरानी जगह है ये झींगुर की आवाज़ है। ये नीचे पानी है, अंदर बहुत सारे जानवर लग रहे हैं मेरे को। अच्छा हुआ है बंद करके रखा है। दीवार पे छतों पे देखना है, इधर बस कुछ लिपटा उपटा ना हो कहीं पे। किधर की बावड़ी हमको देखना है? ऊपर से तो नहीं दिख रही थी। इधर सब तहखाने अंडरग्राउंड और दरवाजे जो बंद करके रखे हुए। पर अच्छा बन के वो फंस जाएगा ना, तब नहीं चलेगा बाहर का साल और इन लोग ढूंढते रह जाएंगे। तो ऊपर जो बावड़ी देखी तो ऊपर से देखी वेरी यूज्ड। इसी को गए थे ये तो नहीं, इधर से तो आए थे हम। हमें तो वो दिख ही नहीं रहा। ऊपर से जो दिख रहा था इधर से क्यों नहीं दिख रहा? उसी साइड पे होगा। अभी ऊपर से हमने एक वेल देखा था, वो वेल इधर से दिख नहीं रहा है। इसके ऊपर से आए थे हम लोग। बाहर देख के जाते थे जो, क्योंकि उसके ऊपर ओपन था मोटी, छत नहीं थी। इधर पे भी सब दरवाजे हैं नीचे जाने के। क्योंकि उसके ऊपर छत नहीं थी तो इसलिए ये नहीं होगा, वो बाहर से ही होगा। बट उसमें साइड से रास्ता दिख रहा था जाने का। हाँ पर वो ये नहीं है। अभी जो ऊपर से जो बावड़ी देखी वो नीचे से देखने को नहीं मिल रही है। कैसा भूल भुलैया कंस्ट्रक्शन है एकदम। और इधर एरो भी कोई मार्किंग नहीं है ना। उस जमाने में एरो कौन बनाता था? अरे अभी तो बना सकते ना ये लोग। ऊपर से दिखता नीचे से नहीं दिखता, ऐसा कैसे? तो यही रुक, मैं ऊपर से फिर से देख के आता हूँ। 1 मिनट यही रुक। ये इधर से बावड़ी दिख रही है जब दिखाने वाला हूँ मैं अभी। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, इस कुएं की बात कर रहा था मैं। नीचे से रास्ता ही नहीं इसको देखने का, इसको सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं, नीचे से आने का रास्ता बंद है। अभी वापस चलते हैं उस तरफ। श्रेया वेट कर रही मेरा। नहीं है, नीचे से रास्ता सारा बंद है। वो देखा मैंने चारों तरफ, सब जाके दीवार आ जा रही है। उन्होंने ऐसा क्यों बनाया पता नहीं। जाए कैसे आदमी फिर वहाँ पे? अभी इसका 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ आपको। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है बहुत सारे यहाँ पे, बट हर जगह जाके गेट पे ताला लगा दिया है तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वो सामने जो लेक दिख रही है वो पीछे से घूम के आते हैं उस लेक की तरफ, तो वापस बाहर निकलते हैं। अंदर कुछ है नहीं, पूरा खाली खाली है। इधर 1.5 घंटे से घूम रहे हैं ना हम लोग।
अभी 1-1.5 घंटे से तो घूम रहे हैं, फिर से भी सीढ़ी आ गई। हम लोग पानी लेके नहीं, एक्चुअली हमको लगा 1 घंटे में हो जाएगा, बट आई डोंट नो अभी आधा भी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप लोग आओगे तो पानी लेके आना, नहीं तो फिर प्यास लगेगी, फिर वापस बाहर गेट पे जाना भारी पड़ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे था मैं, उधर आगे से आया बावड़ी का जो एंट्रेंस था। ये भी मुझे हमारी लैंग्वेज का स्विमिंग पूल या उनके ज़माने का हमाम भी वही बोलते हैं ना, नहाने की जगह को, वही नहाने का, स्नान करने का जगह स्नान गृह, बाहर भी वही लिखा था। ये भी बावड़ी के अंदर का ही व्यू है। इसके पीछे तो आई थिंक जंगल आ चुका है। अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग बाहर की तरफ। मेरे को उस तरफ से दिख नहीं रहा, आपको कैमरा से दिखाता हूँ उस तरफ कुछ दिखता है क्या। इधर भी एक गेट है, इस तरह भी खेत और जंगल आ गए, दिखाता हूँ आपको। हम लोग इधर से आए, अभी इस तरफ चलते हैं। जगह काफ़ी है इधर, छत भी ऊपर टूटी टूटी लग रही है। टूटे हुए पत्थर पड़े हैं। सब पत्थर इधर तोड़ तोड़ के कलेक्ट करके रख दिए पत्थर यहाँ पे। अगर आना है तो आके जल्दी देख के जाओ आप लोग, क्योंकि आई डोंट नो 10 साल 20 साल बाद ये जगह कैसी होगी। अभी तो हालत काफ़ी ख़राब लग रही है। इधर से तो मैं उतर नहीं सकती। मैं भी नहीं यहाँ से कूदने नहीं वाला, यहाँ से नहीं कूदूंगा मैं, इतना भी अपने में तुर्रम खा नहीं अपन। ज़्यादा हाइट नहीं है बट फिर भी 7-8 फीट है। बचपन होता तो 1 फ्लोर से भी कूद जाते, 2 फ्लोर से भी। नहीं है रे, ये तो घुस घुस के देखने की आदत है मेरी, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या है। इधर भी कुछ नहीं है। इधर से घूमने आए थे हम लोग, यहाँ से अंदर घुसा था, वो पूरा गोल राउंड चक्कर काट के वापस अभी यहीं पे आए। अभी सीढ़ी से ऊपर चल के देखते हैं। बाप रे, चढ़ चढ़ के आज श्रेया की चढ़ चढ़ के हालत ख़राब हो गई, मेरी भी हो गई। काफ़ी बड़ा एरिया है ना एक्चुअली घूमने के लिए, इसलिए। अभी तो वो तो घूमे ही नहीं ऊपर वाला, वो वाला वो मेन। घूमते चलो, मैं बैठती थोड़ी देर, ये वाला कवर करके रख। हंस मत। धूप ने थका दिया है, थोड़ी देर बैठते हैं अभी। ये इधर पे खड़ा था मैं अभी नीचे, इधर से आए हम लोग, यहाँ से उधर से जो बावड़ी का एंट्रेंस था वहाँ से घुसे थे, अंदर अंदर से आके यहाँ पे गए थे। इसके नीचे नीचे से चल के अभी आए गए थे हम लोग। यहाँ से निकले थे बाहर हम लोग। ये उधर खेत जो नीचे से दिखाने का ट्राई कर रहा था आपको। अभी ऊपर से तो फ़ोटो खींच ली और शूट भी कर लिया, अभी उतरते वापस नीचे की तरफ। अभी ये बावड़ी वाला एरिया तो पूरा हो गया, जो मेन एंट्रेंस पे दिखाया था आपको वहाँ चलता हूँ ऊपर। पीछे इधर पूरा कॉरिडोर लेन जैसा है, सीधा बाहर निकलता है एग्जिट पे। टूट भी गए थे वो, देख मैंने दीवार तोड़ दिया, देखा। दीवार भी इधर पूरी टूट गई है, बट एटलीस्ट ठीक है, जगह साफ है। आई थिंक ये लोग मेंटेन करते हैं, सफाई करते हैं, या तो होपफुली अगर लोग भी कचरा नहीं करते बहुत अच्छी बात है। ये इधर लेक का इस तरफ से व्यू है, ऑलमोस्ट पूरी लेक सूख चुकी है। और ये इधर पीछे जहाँ से हम लोग आए, यहाँ से एग्जिट करते हैं बाहर की तरफ। पीछे का तो घूम के हो गया अभी खाली बस ये एक पॉइंट बचा है,
इसके ऊपर जाते फिर दिखाता हूँ आपको मैं। अब मैं थोड़ा सा आपको जहाज़ महल के बारे में बताता हूँ। जहाज़ महल का निर्माण 1469 से 1501 ईस्वी सदी के बीच में हुआ था। जहाज़ महल मांडू का एक खूबसूरत ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह महल 2 झीलों कापूर तालाब और मुंज तालाब के बीच बना हुआ है, जो देखने में जहाज़ के जैसा दिखता है। इस महल को खिलजी राजवंश के गियाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। इस महल की वास्तुकला में 2 मंजिला इमारत, कई खंभे, मेहराब और खपरेल की छत भी बनी हुई है। बस यही थी छोटी सी जानकारी जहाज़ महल के बारे में। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये जहाज़ महल के एंट्रेंस पर जो है सबसे अच्छी जगह घूमने की, यहाँ पे आ चुके हम लोग। थैंकफुली इस पार्ट को इन लोगों ने बंद करके नहीं रखा है। तो नॉर्मली जहाँ जहाँ पे भी ऊपर जाने की जगह है, जैसे फर्स्ट फ्लोर जो भी हुआ, वो सब इन लोगों ने ताला मार के लॉक करके रख दिया है। वहाँ पे जा नहीं सकते, बट ये जगह अच्छी है। इधर से आए हम लोग चढ़ के। इधर ये लेक है, एक लेक ही है जो शुरू में आपको बताया था मैंने। एक लेक इधर, एक लेक इधर है, दोनों तरफ 2 लेक है। और बीच में जो महल बना है वो जहाज़ जैसा प्रतीत होता है, तो इसलिए इसको जहाज़ महल कहा जाता है। वहाँ पे जो जगह, वहाँ पे थे हम लोग कुछ देर पहले, अभी जो बावड़ी की जगह, वहाँ से चल के अभी यहाँ पे आए हम लोग। ये जो जगह दिख रही है आपको सामने सेंटर ऑफ फ्रेम में, इधर खड़े थे हम लोग बावड़ी में थोड़ी देर पहले। अभी वहाँ से यहाँ पर आए हम लोग। अभी पीछे आपको लेक का व्यू दिखाता हूँ। ये ऊपर से थोड़ा बेटर आपको लेक का व्यू दिखेगा। साइड में चलने की छोटी सी बालकनी पैसेज दिया है। अभी आपस यहाँ से बाहर निकलते हैं हम लोग। अभी जामी मस्जिद के एंट्रेंस पे खड़ा हूँ मैं। अभी आपको जामी मस्जिद और हुसैन शाह का मकबरा दिखाता हूँ आपको। अभी जामी मस्जिद में आए हम लोग, थोड़ा घूमते हैं। तब तक आप लोग थोड़ा इसका व्यू एंजॉय करो तो थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानिए। जामी मस्जिद का निर्माण 1454 में गौरी राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया है, जो आज भी इतिहास का एक मूक दर्शक बनकर खड़ा है। यह स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ के खंभे, रास्ते मस्जिद के बारे में आत्मविश्लेषण करने का समय प्रदान करते हैं और जीवन के व्यस्त समय के बीच में आपको शांति प्रदान करते हैं। मस्जिद की वास्तुकला पश्तून शैली को दर्शाती है और जामी मस्जिद का शाब्दिक अर्थ होता है महान मस्जिद। विशाल आकार के बावजूद मस्जिद की वास्तुकला की सादगी बरकरार है आज भी और इसे देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। मस्जिद में बड़ा सा आंगन है, कई खंभे और विशाल प्रवेश द्वार बने हुए हैं, जो पुराने समय से ही जस के तस खड़े हैं। हमारे साथ हर बार कोइंसिडेंस होता है। जब खजराना मंदिर भी गए थे, वहाँ भी मस्जिद की अजान चालू हुई थी, और ये भी अभी जामी मस्जिद में घुसे, फिर अभी शाम की अजान चालू हुई है ना। भगवान देख रहे हैं हमको। ये मस्जिद भी काफ़ी बड़ा है। अभी आपने एक शॉट देखा, वो सिर्फ एक तरफ का व्यू है। ऐसा 3 तरफ से, एक तरफ से तो हमने एंट्री किया और एक व्यू ये था जो आपको दिखाया मैंने। सेकंड ये है जो जस्ट एंट्रेंस के सामने, एंट्रेंस वहाँ से इसके सामने वाला व्यू, और एक उस तरफ से स्क्वायर शेप में, बट काफ़ी बड़ा है ये। अभी कोई है नहीं यहाँ पे। इधर भी एंट्री के लिए वही सिस्टम है, पेटीएम से ऑनलाइन बारकोड स्कैन करके आप टिकट बाय कर सकते हैं, 20 रुपीज़ पर पर्सन। इधर हमने खुद ही किया, बाहर कोई यहाँ पे दिखा नहीं, बट आई थिंक होगा तो भी वो भी वही होगा जैसा रूपमती पैलेस में और जहाज महल पे हुआ था, 5 रुपये 10 रुपये पर टिकट एक्स्ट्रा। या तो खुद से करो, इतना महंगा नहीं है। बट ये मस्जिद फिर भी काफ़ी अच्छी हालत में है फ़िलहाल बाकी जगहों के हिसाब से। लोग भी यहाँ कम हैं,
रूपमती पहले से जहाज़ महल पे भी शाम को मैंने निकलते निकलते काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी। जब हम लोग घुसे थे हार्डली 15-20 लोग थे, निकलते निकलते 100-150 लोग हो गए थे। यहाँ पे खाली बस वो एंट्रेंस थोड़ी सी दीवार टूटी दिख रही है, बट बाकी पूरा मस्जिद अच्छी कंडीशन में है। काफ़ी ऊपर तक आपको दिख रहा होगा। इधर सामने भी बोर्ड लगा रखा है, यहाँ से पतली सी गली अंदर सुरंग जैसी जगह जा रही है, बट वो डर लग रहा है अंदर चमगादड़ बैट्स ना निकल रहा है कोई। तो ये होशंग शाह का मकबरा का रास्ता है, बाहर बोर्ड लगा देखा था मैंने। झांकी देगा अंदर जरा लाइट से। श्रेया हमारी आर्कियोलॉजिस्ट अंदर रिसर्च कर रही है राइट से। कुछ दिख रहा है क्या? सीढ़ी दिख रही है। दिखा मुझे सीढ़ी जरा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी जरा कैमरे से। यहाँ से हमसे गया तो ये सीढ़ी आपको दिख रही है, ये सीढ़ी ऊपर जाती है। पकड़ जरा, आ जा जरा इधर, बाहर रास्ता दिख रहा है ऐसे गेट का। ये बाहर का रास्ता और ये सीढ़ी ऊपर जाती है। यहाँ भी ताला मार के रखा है, यहाँ भी हाँ, यहाँ ताला मार के रखा है, यहाँ भी ऊपर नहीं आ सकते। यहाँ बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये इसी रोड से हम लोग आए, जहाज महल के रास्ते यहाँ से है। और गाड़ी उधर पार्क करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये इधर पीछे वहाँ पे उधर गाड़ी पार्क करी है। बस स्टॉप की इधर से जो सर्कल दिख रहा है वहीं पे गाड़ी पार्क करी है हमने। वहाँ से मेन रोड से हमने एंट्री करी है। यहाँ से उतरते हैं, वो वाले पार्ट पे चलते हैं, वहाँ से लोग भी दिख रहे हैं जाते हुए। मैप ऑफ मांडू फोर्ट दिखाता हूँ आपको, पॉज करके आप लोग देख सकते हो अगर डिटेल में आपको देखना होगा तो। ये नीचे से भी एक रास्ता है, इधर से भी आने का रास्ता है। हम लोग तो भी उधर ऊपर से आए। हाँ, अभी ये प्रॉपर बोर्ड दिखा मेरे को होशंग शाह का मकबरा का। अभी मैं बाहर से कंफ्यूज हो रहा था कि एंट्री किधर से, मुझे लगा अंदर से रास्ता होगा, बट अंदर से तो बंद करके रखा है। वो जो आपको सीढ़ी दिखाई और ऊपर से ताला बंद था। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी होशंग शाह के मकबरे के बारे में देता हूँ। इस मकबरे का कार्य होशंग शाह के शासन में चालू हुआ था। यह कार्य ख़त्म हुआ है महमूद खिलजी के शासन में, जो कि 1554 ईस्वी सदी था। यह मकबरा जामी मस्जिद के परिसर में ही आता है। यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक समान 200 फीट है। होशंग शाह का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जो पूरी तरह संगमरमर से बना है। इसका प्रवेश द्वार मंडप उत्तर की ओर है, लेकिन मकबरे में प्रवेश के लिए उपयुक्त अनुपात में बने एक अलंकृत दरवाजे से होकर पहुंचा जाता है, जो कि दक्षिण की ओर है। इसी मकबरे से प्रेरित होकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। यही थी छोटी सी जानकारी होशंग शाह मकबरे के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अभी ये जामी मस्जिद है, यहाँ पे हम लोग अंदर थे अभी। देखिए मेरी उंगली जहाँ दिख रही है आपको, वहाँ से उतर के इस दीवार के पीछे से हम लोग आए, यहाँ से एंट्री किया। इधर मेन रोड से भी एंट्री हो सकती है, बट गेट बंद करके रखा है, तो अंदर से आना पड़ेगा आपको। और ये होशंग शाह जी का मकबरा है। अभी इसकी थोड़ा इर्द गिर्द घूम के दिखाता हूँ आपको मैं। इधर भी काफ़ी प्राचीन काल के स्तंभ दिख रहे हैं। अभी जो आपने देखा वो होशंग शाह का मकबरा था अंदर से। आई होप आपको अच्छा लगा। अभी यहाँ से निकलते हैं हम, 5 बजने वाली है और तो कुछ मांडो में भी घूम नहीं पाएंगे। एक वाटरफॉल है, देखते हैं अगर वो खुला रहा। वैसे तो ऊपर होना चाहिए वाटरफॉल है, तो भी आपको दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ से निकलता हूँ। अभी वापस से हम गुफा में घुस के जामी मस्जिद से बाहर निकलते हैं। चल आगे। इधर छोटा सा ही है, थोड़ा सा अंधेरा है, बट लेकिन ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। कि ज़रा सी एंट्रेंस है, बाहर से आप आओगे तो मकबरा देखने का एंट्रेंस क्लोज है। तो जामी मस्जिद में आओगे तो याद रखना, ये घुसने के बाद राइट साइड में आना है, वहाँ से वे टू होशंग शाह लिखा है, उसके अंदर घुसोगे फिर आपको वे मिल जाएगा मकबरे में जाने का। अभी मस्जिद से बाहर निकलते हैं। इधर ये इस रोड से आए हम लोग, जहाज महल से जो है। ये लेफ़्ट साइड में तो जामी मस्जिद है और यहाँ सामने ये टूरिस्ट रेस्ट हाउस है।
उसके चार्जेस लिखे 500 रुपये और चेकआउट टाइम 11 बजे। अगर इसमें रुकने की व्यवस्था चाहिए हो तो यहाँ पर है। अभी ये काकड़ा खो वाटरफॉल पे आए हम लोग मस्जिद से निकल के। पीछे इधर वाटरफॉल है, वहाँ चलते हैं। इधर बहुत सारे बंदर है मेरे पीछे, तो अपना सामान बैग लाएंगे तो गाड़ी में रख के लाएं या तो अच्छे से पकड़ के घूमें, क्योंकि छीन के ले जाएंगे दोबारा आपको मिलेगा नहीं तो फिर। पीछे मेरे आपको वाटरफॉल दिख रहा होगा, बट अभी यहाँ से इतना बेटर व्यू आई डोंट नो आ रहा कि नहीं आ रहा। वहाँ चलते हैं, वहाँ से थोड़ा सनसेट दिखेगा अभी बेटर तरीके से, क्योंकि आपको ये व्यू दिखाता हूँ बेटर तरीके से। ये काकड़ा खूब वाटरफॉल है। पानी की आवाज़ मेरे को तो आ रही है, आई डोंट नो फ़ोन के माइक तक कभी नहीं पहुँचेगी, तो हम लोग उस तरफ कहीं चलते हैं। वहाँ से सामने से मेरे ख्याल से वाटरफॉल दिखना चाहिए, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। यही है इधर वाटरफॉल, इधर पूरी खाई है वाटरफॉल की, काकड़ा खो की। और ये सामने इधर, हाँ, और ये सामने इधर जो पानी गिर रहा है इसी की आवाज़ आ रही थी वो पहले वहाँ पे जब मैं खड़ा था वहाँ पीछे, जब इस पॉइंट पर खड़ा था मैं, तो इसी पानी की आवाज़ आ रही थी, ये वाले पानी की। बट एक्चुअली कितना कुछ खास वाटरफॉल नहीं है, ये हल्का से पानी गिर रहा है, बस वही है। इधर गाड़ियाँ पार्क करी हैं सामने यहाँ पे, वहाँ से चल के हम लोग इधर से अभी इस रास्ते से आए। ये इधर सेंटर ऑफ दिस घर जैसा दिख रहा है, ये डायनासोर का म्यूज़ियम है जितना मुझे याद है। 12 साल पहले जब मैं आया था हम लोग यहाँ पे अंदर गए थे, डायनासोर के स्केलेटन एग्स और उनके अवशेष पुराने रखे थे। अगर किसी को इंटरेस्ट जाके देख सकता है। अभी मुझे पता नहीं चालू है कि नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमको 5:25 होने वाले हैं। 5 बजे मोस्टली चीज़ें बंद हो जाती हैं यहाँ पे, तो इसलिए भी आइडिया है नहीं। वाटरफॉल का मेरे को डाउट था, 5 बजे बंद कर दिया होगा तो फिर आने को मिलेगा नहीं, इसलिए हम जल्दी जल्दी जामी मस्जिद से निकल के, वो होशंग शाह के मकबरे से निकल के फिर हम लोग यहाँ पर आए अभी, कि एटलीस्ट वाटरफॉल आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। मैं नाम वाटरफॉल है बट कोई प्रॉपर प्योर वाटरफॉल नहीं दिखता आपको यहाँ पे। बड़ा सा खाई काफ़ी गहरी है, तो बेटर है दूर ही खड़े रहो। ये आपको दिखाता हूँ मैं ट्राइपॉड से कितना आगे हो सकता है। ये जो दिख रहा है इतना ही है बस, इससे ज़्यादा आगे तो जा नहीं सकता मैं। अभी आज का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन भी हो गया है, काकड़ा खो वाटरफॉल। अभी यहाँ से हम लोग वापस अपने घर की तरफ निकलते हैं, सनसेट भी होने वाला है। पेट्रोल भी गाड़ी में कम है। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, इधर चल, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो गाड़ी में पेट्रोल इनफ भरा के आए, क्योंकि आसपास यहाँ पेट्रोल पंप मिलता नहीं है। मांडव से नियरेस्ट पेट्रोल पंप 14 किलोमीटर दूर है, और नहीं तो फिर लोकल दुकान से आपको पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा। जो लोकली जो बॉटल में बेचते हैं वो लोग 1 लीटर की, वो ख़रीद के फिर डालना पड़ेगा। बट उसकी गारंटी नहीं है कि वो कितना मिलावटी रहेगा और कितना प्योर रहेगा, बट इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट बेटर है इनफ पेट्रोल भर के लेके आएँ। ये रास्ता पूरा जंगल वाला है। इधर भी लोग ऊँट की राइड भी दे रहे थे, थोड़ा सा मुझे पागलपन टाइप लगा। इधर पीछे खाई है, ऊँट पे बिठाएंगे वो लोग, गलती से ऊँट का दिमाग खराब हो गया तो ऊँट ने पलटी मारी तो आप सीधा खाई के अंदर। तो कोई एडवेंचरस इंसान हो, आज कुछ तूफ़ानी करने वाले तो तूफ़ानी कर सकते हैं, हमने तो नहीं किया भाई। अभी यहाँ से वाटरफॉल से निकलते हैं। आप लोग जब इंदौर से मांडव जाओगे तो ये जो गूगल मैप आपको जो रास्ता दिखा रहा है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये गुजरी के पास से कहता है कि आगे से यू टर्न लेके राइट मारना है। लेकिन यहाँ पर कोई रोड नहीं है, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो हम लोग जब भी मुंबई आते हैं तो मैंने बीच में एक बोर्ड देखा था जहाँ पे लिखा रहता है कि राइट जाएंगे तो मांडव पहुँचेंगे। वो यहाँ से करीब 10-15 मिनट आगे की दूरी पर आता है। बट वो ये विधायक कार्यालय वाला रास्ता तो नहीं है जितना मुझे पता है। हाँ, ये वाला रास्ता नहीं है, इसके भी आगे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ कहीं पे आगे जाके आपको दिखेगा कि अब राइट जाएंगे तो मांडव जा सकते हैं। शायद से काली देवी टेम्पल का है, बट कंफर्म मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम हम लोग गूगल यूज़ नहीं कर रहे थे। मुझे रास्ता याद था, इसलिए हम लोग आगे चले गए थे इसी रोड पे। तो आप लोग भी कर सकते हैं, बट मेरी सलाह रहेगी आप लोग ये रास्ता ना लें, क्योंकि रास्ता आपने देखा जाने का टाइम कितना ख़राब था, इसलिए हमने आने के टाइम दूसरा रास्ता लिया।
आने के वक्त जो रास्ता लिया हमने काकड़ा खो वाटरफॉल से, जो ये नालछा के ऊपर जो दिख रहा है आपको स्टार्टिंग पॉइंट, बिलोड के यहाँ से राइट मारा हमने। स्ट्रेट हम लोग नहीं आए क्योंकि स्ट्रेट भी दिखा रहा है, लेकिन आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे तो टाइम डिफरेंस में कुछ फ़र्क नहीं है। मतलब ये रोड काफ़ी ख़राब है, इसलिए हम लोग यहाँ से NH3 की तरफ बढ़े, जो लेबाड़ मानपुर हाईवे दिखा रहा है। और यहाँ पे मानपुर से हम लोग NH3 में घुसे और फिर नॉर्मल हमने NH3 वाला रूट लिया और यहाँ से फिर वापस हम लोग इंदौर की तरफ आ गए। ये वाला जो रूट है, ये रूट लेके हम लोग इंदौर की तरफ वापस आ गए। ये जो राइट साइड में एक रोड दिख रहा है जो दिगथान से घाटा बिल्लोद की तरफ जा रहा है, ये रूट भी आप लोग ले सकते हैं, बट ये रूट कभी मैंने ट्राई नहीं किया है, इसलिए इसके बारे में आपको बता नहीं रहा हूँ मैं। इसलिए आपको जब इंदौर टू मांडव जाना होगा तो डायरेक्ट आप लोग डेस्टिनेशन में मांडव मत डालिएगा, वरना आपको ये गुजरी से कंफ्यूज कर देगा, जो रूट आपको नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर कोई रोड एग्जिस्ट नहीं करता है, जो आपने ब्लॉग में देखा होगा। आप लोग इंदौर टू काकड़ा खो वाटरफॉल डालना, तो आपको ये मानपुर से, जो हमने आने के टाइम में रूट लिया है, ये जो मानपुर दिख रहा है आपको, हाँ, यहाँ मानपुर से NH3 होते हुए आप लोग राइट मारेंगे, लेबाड़ मानपुर हाईवे लेंगे, तो आपको सीधा ये काकड़ा खो वाटरफॉल ले जाके छोड़ देगा। और वहाँ से सीधा स्ट्रेट रोड, एक ही रोड है जो सीधा आपको मांडव की तरफ ले जाएगा। हिंडोला महल, दरिया खान स्टोन, ये जो मांडव दिख रहा है आपको, सीधा यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं। सिंपल एक ही रोड एक्चुअली है। दूसरा वाला रोड भी ले सकते हैं, जो ये बिडवाल और घाटा बिल्लोद वाला जो रोड है, ये जो घाटा बिल्लोद वाला रोड है, ये भी ले सकते हैं, बट ये मैंने लिया नहीं, इसलिए इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ आपको मैं। तो बस यही था थोड़ा सा रूट का इन्फॉर्मेशन। दोपहर को जो खाना खाया था मालवा रिट्रीट में, उसका आपको मैंने बिल नहीं बताया था, वो बताता हूँ आपको मैंने क्या क्या खाया था और कितने कितने का क्या क्या था और क्या बिल था। एक मटर पनीर लिया था, मटर पनीर 150 रुपये का, दाल तड़के वाली 120 रुपये की, सीजनल ड्राई वेजिटेबल में हमने आलू गोभी लिया था ना, आलू गोभी लिया था, आलू गोभी 130 रुपये की थी, और जीरा राइस लिया था 145 रुपये का, फिर अनियन सैलड लिया था 40 रुपये का। एक्चुअली खाली अनियन ही चाहिए था, बट उन्होंने बोला सैलड के साथ ही आएगा, तो फिर ठीक है, वो अनियन सैलड ही बना के दिया था। फिर तवा रोटी ली थी, 9 तवा रोटी ली थी, छोटी छोटी रोटी थी, इतनी समझ लो, बोलने के लिए 9 नहीं थी, वो 9 ही थी, 9 यूनिट्स में 9 थी ऑब्वियसली, बट आटा उतना वो बड़ी रोटी वाला ऐसा नहीं था, तो वो 2-3 वाइटी का एक रोटी था वो। फिर 2 सॉफ्ट ड्रिंक ली छोटी छोटी 250 ml की, उस पर 20 रुपीज़, इन लोगों ने 30 रुपीज़ चार्ज किया, तो बराबर ठीक था वो। 60 रुपीज़ की 2 कोल्ड ड्रिंक ली थी जो आपको मैंने दिखाई थी, और एक मिनरल वाटर 30 रुपीज़ का, तो 810 रुपये का। बाकी CGST और SGST, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स वैक्स मार के 40 रुपये टैक्स मार के 850 रुपये खाना था, बट खाना अच्छा था। उसके पहले एक मालवा रिजॉर्ट भी था, उधर भी हम लोग खाना खाने गए थे, लेकिन उन लोगों ने बोर्ड, होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट इतना करके रखा है, जब अंदर गए तो वहाँ कोई शादी चल रही थी, उन्होंने बोला फिर खाली शादी के गेस्ट लोगों के लिए रेस्टोरेंट्स ओपन है, कोई आउटसाइडर और नॉर्मल जो कोई आएगा तो उनके लिए रेस्टोरेंट ओपन नहीं था। खाली आज के दिन, मतलब सिर्फ आज के दिन में, हाँ सिर्फ आज के दिन ना, क्योंकि आज शादी थी, मतलब कल शादी थी, आज शादी थी, जो भी था, तो आज के दिन उन्होंने बंद करके रखा था, बट अदरवाइज आई थिंक ओपन रखते हैं वो लोग। बट ये मालवा रिट्रीट का बेटर था, ऐसा मुझे लगता है, शायद मालवा रिजॉर्ट ही बेटर हो, अगर आपने ट्राई किया तो बता सकते हैं, बट ये भी अच्छा था। वो जाके ब्लॉग एंड करो। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।